हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज आपकी 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय में दिया ए कॉमा बी, बी बराबर है ए बी सी। तो क्या ए उचित उपसमुच्चय भी है तथा ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ उचित उपसमुच्चय अगर इक्वल वन लगा होता नीचे तो उपसमुच्चय केवल हो जाता। तो उचित उपसमुच्चय की परिभाषा हमने बताई थी, यदि ए का अवयव बी, प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी में एक कम से कम ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तो ए उचित उपसमुच्चय भी होता है। तो ये कंडीशन इसमें लागू हो रही है। ए का प्रत्येक अवयव इसमें है लेकिन बी में एक ज्यादा है, तो इसका मतलब ए उचित उपसमुच्चय है बी का, यानी ये सत्य है। अब इसका यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी, यूनियन में हमने परिभाषा लिखाई थी, ए यूनियन बी बराबर होता है ए में अवयव या बी के अवयव या ए और बी दोनों के अवयव। तो ए के अवयव ए बी हैं और बी के अवयव ए बी सी हैं, वो भी इसमें आ रहा है, या दोनों को मिला के तो भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी सी सब टोटल आ जाएंगे। ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। ये आंसर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ए बराबर 1 2 3 4, बी समुच्चय दिया है 3 4 5 6, सी समुच्चय दिया है 5 6 7 8, डी समुच्चय दिया है 7 8 9 10। समुच्चय का मतलब हमने समुच्चय लिखा है इसमें मंझले ब्रैकेट में। निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहले पार्ट में इसमें कुछ हो सकता, बीच में एक आधी सवाल छोड़ दिए गए हो, नहीं तो सभी हम बता देते हैं। तो सरल वाले इसलिए आपके होमवर्क में छोड़ देते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यूनियन है यानी सम्मिलन, हिंदी बोलते हैं सम्मिलन। ए यूनियन बी बराबर होगा ए और बी के टोटल अवयव 1 2 3 4 5 6, यानी ये कॉमन है, वो तो आएंगे ही दोनों में हो, तो 5 6 टोटल आ गए। इसका ए यूनियन सी, तो ए और सी में प्रत्येक अवयव, ऐसा कोई अवयव ना हो जो छूट न पाए। 1 2 3 4 तो इसमें है, इधर 7 8 9 10, तो 7 सी कहाँ, ये 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बी यूनियन सी, बी और सी में, इन दोनों में 3 4 5 6 7 8 7 8, ये तो कॉमन है तो वो तो आएंगे ही। इसी प्रकार बी यूनियन डी, बी और डी में 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ए यूनियन बी, यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग निकाल चुके हैं और सी का यूनियन और कर दो ये। तो इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और जुड़ गए, सी में 7 8 जुड़ गए। ठीक, ए यूनियन बी तो ये है और सी के यूनियन कौन? 5 6 तो आ ही गए, 7 8 बचे, 7 8 लिख दिए। अब देखिए छठा पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी आपका ये रहा, डी और जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये है ही। अब डी में देखो कितना है, 7 8 9 10, आगे 7 8 9 10, ये भी हो गया। फिर है अगला पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी आपने निकाला कहीं? बी यूनियन सी नहीं निकाला, तो बी यूनियन सी देख लीजिए, बी और सी 3 4 5 6 7 8, उसके बाद डी 7 8 हो गया 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तीनों का यूनियन। 3 4 5 6 ये है, 5 6 कॉमन, 7 8, 7 8 के बाद इसमें भी है 9 10। ठीक, ये आपका सवाल सॉल्व। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6 में है, यदि ए बराबर ए समुच्चय बराबर 3 5 7 9 11
बी समुच्चय 7 9 11 13, सी समुच्चय 11 13 15 और डी समुच्चय 15 17। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले में ए इंटरसेक्शन बी, अब उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ माने कॉमन। तो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन में हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, उल्टी यू। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और बी में जो कॉमन अवयव हैं, ठीक, ऐसे अवयव जो ए में हो और बी में भी हो, दोनों में हो। तो दोनों में कौन है? 7 और 9 और 11। तो 7 9 11, 3 5 इसमें है और 13 इसमें, एक कैंसिल हो जाएगी। तो दोनों में उभयनिष्ठ। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में उभयनिष्ठ क्या है? 11 और 13। तो 11 और 13 आ गया। अब देखिए थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी, पहले तो हम ए इंटरसेक्शन सी में हम निकाल लेंगे, ए ये रहा और सी में इंटरसेक्शन है, केवल 11 कॉमन है, सो ये 11 लिख लिया इंटरसेक्शन। अब डी में कितने हैं? 5 और 7। ए इंटरसेक्शन तो जी लिख लिया और डी बचा ये। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो फाई आ गया। ठीक, यही आंसर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, तो 11 केवल 11 ही है। बी इंटरसेक्शन डी, देखो बी ये रहा, बी आपका बी और डी में कॉमन, तो कितना है? कुछ भी नहीं है, फाई है। यानी बी के 7 9 11 13 और डी 15 और 17, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाई हो गया। छठा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का मान ये रहा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हम लोग निकाल लिए 11 नहीं, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, ये है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन है, देखो 7 9 11, 7 9 11, तो 7 9 11 हो गया। फिर निकालना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए का मान ये रहा, बी यूनियन डी में देख लो, बी और डी 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है, 7 9 11 13 15 17, इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 9 11, 7 9 11 ही कॉमन है, ये आया। अगला है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला पहला 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अभी निकाला था, देखिए कहाँ निकाला? बी यूनियन सी ये रहा, इसके बराबर 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, इन दोनों में कॉमन है 7 9 11। अगला देखिए ए यूनियन डी, यूनियन लगा है, तो ए और डी का 3 5 7 9 11 15 17 है। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, इन दोनों में कॉमन है, देखो 7 9 11 11 के बाद 15, 7 9 11 ये 15, 13 इसमें नहीं, दोनों कॉमन। तो यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।